जय माता की भक्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। रक्त बीज का वध। ध्यान में अनिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दो दैत्यों के मारे जाने तथा उन्हीं से बहुत से सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बहुत क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। मौर्य और कालक्य असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजतंत्रन देवी के सिंह ने बड़े ही दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटी की आवाज से उस ध्वनि को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल घोष से सुनकर दैत्यों की सेनाओं के चारों ओर आकर चंडिका देवी सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच से असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवताओं का जैसा रूप था, वैसे वेशभूषा, जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उस की शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से शोभायमान पा रही ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ पर मयूर पर विराजमान हो, हाथों में शक्ति लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड्ग धारण किए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण किए हुए श्री हरि की शक्ति वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह का सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज एरावत पर आसीन हो आई। उसके साथ सहस्त्र नेत्र थे। जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। तत्रन उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस प्रकार जिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत घमंडी दानव शुंभ और निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उसे भी संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र के त्रिलोक्य का राजा मिल जाए और देवता यज्ञ भाग को भोग करें। यदि अपने बल के घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो वहां जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसे
और बढ़े और उसके बाद दैत्य क्रोध से भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और दृष्टि आदि अनेक अस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंकार की और छोड़े हुए बड़े बड़े वाणों द्वारा दैत्यों पर चलाए हुए वाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल प्रहारों से विद्रण करने लगी और खट्टवांग से उनका कचूमर निकालते हुए रंगस्थली से विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस जिस ओर जाती उसी उसी ओर अपने कमंडल से जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णुनी ने चक्र से अत्यंत क्रोध से विहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों को संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से अहित हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वाहारी शक्ति ने कितनों के ही थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली और कितनों के दैत्य चक्रों की चोट से विदीर्ण होकर गिर गए। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश से गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में अभद्र विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर में जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती वह उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर में रक्त बहने लगा और उससे उसके समान रूप बल वाले योद्धा उत्पन्न हुए। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हुए। सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से उसका मस्तक घायल हुआ, उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णुनी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णुनी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत हो व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से वाराही और खड्ग ने महेश्वरी से त्रिशूल में महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध से भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर में रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, इससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस पर देवता व्याकुल हो उठे और देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली की शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रन में विचरती रहो। ऐसा करने पर उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह समय ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगे तो तुम दूसरे नए दैत्यों को उत्पन्न नहीं कर सकोगी। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख को उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख से में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतरन देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रवान, खड्ग और दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार
शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे दैत्यों को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों का रक्तपान के मद से उद्धत होकर नाचने लगे। सभी भक्तों को जय माता की। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 9वां अध्याय निशुंभ का वध। उपरोक्त पाठ में चंड और मुंड का वध के साथ आगे निशुंभ का वध हम श्रवण करेंगे। इसके साथ माता रानी के आगे हाथ जोड़कर हम एक स्तुति करते हैं जो हम ध्यान में होकर करेंगे। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की बारंबार शरण लेता हूँ। उनका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पाश अंकुश और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण और वह 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उनको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार ना रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाने देखकर निशुंभ क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों के प्रधान सेना थी और आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति वानों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए वानों को चंडिका ने अपने वानों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्योपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह ने माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते देख देवी ने श्रूप नामक वाहन से निशुंभ से उत्पन्न तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी उसमें 8 चांद चढ़े हुए टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसके दानव और देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तंत्रन दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते हुए देख देवी ने वानों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ क्रोधित हो उठा और उसने अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभामान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा और उसे आते हुए देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी को अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंट की शब्द से समस्त सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े राक्षसों और गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के कभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों को मंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरथरा हो उठे, किंतु शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई।
अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति ने देवी ने बड़ी ही भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों ने शुंभ के वाणों पर भयंकर सैकड़ों और हजारों बार खंड कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो गए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा की नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वाणों से उन चक्रों और वाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली पुरुष खड़ा रह गया। उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास करके हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह की दाढ़ों ने असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा और बड़ा ही भीषण दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्याय देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हो गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खड़े हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध में भाग गए। कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलिए दुर्गा माता की जय।